Good morning, students. Today we are going to study a topic dielectric and polarization. I have already been introduced topic dielectric to you that dielectrics are non-conducting substances. Okay, and why they are non-conducting? Because they do not have charge carriers, means free electrons. Conductor, metals, aqueous solution of salts, gaseous clouds, they all have free charges, but dielectric or non-conducting substances, they do not have free charges. So what will be their behavior when they are placed in an electric field, and how they conduct electricity even they are not conducting? Now look at the things. Already we have been studied that if we place a conductor in any external electric field, what happens? If free electrons are there and free electrons started drifting against the direction of electric field. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है तो इलेक्ट्रॉन्स उसके अगेंस्ट लेफ्ट साइड की तरफ ट्रेवल करते हैं एंड गेट पोलराइज्ड हियर और गेट अकोमोडेटेड हियर. अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो यहाँ क्या बचेगा? जस्ट पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस द फोर्स along the direction of electric field. So accumulation of positive and negative charge, this is because of free electrons, so this is called free electron charge density. Okay, now this accumulation continues till the electric field inside the conductor and the external electric field, they are equal, so that net electric field becomes zero. Now the equilibrium condition is attained and इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग रुक जाएगी. ओके, सो दिस वाज द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स. नाउ कम टू डाइलेक्ट्रिक्स. नाउ डाइलेक्ट्रिक्स को अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा? दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इंड्यूसेस डाइपोल मोमेंट बाय स्ट्रेचिंग और रीओरिएंटिंग मॉलिक्यूल्स. मतलब वो मॉलिक्यूल्स को स्ट्रेच करता है या उनके अलाइनमेंट को रीओरिएंट करता है, और रीओरिएंट करने पर उसके अंदर एक डाइपोल मोमेंट डेवलप होता है. डाइपोल मोमेंट में पता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस. तो कुछ नेगेटिव चार्ज इस साइड अकोमुलेट हो जाते हैं और कुछ इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज इस साइड अकोमुलेट होते हैं इन स्मॉल अमाउंट. तो ये कौन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा? दिस प्रोड्यूस इज डन बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके इन्फ्लुएंस के कारण ऐसा होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो या तो स्ट्रेच हो जाते हैं. स्ट्रेच होने का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं, उनकी लेंथ बढ़ जाती है, या रीओरिएंट हो जाते हैं. रीओरिएंट होना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा उस फोर्स के अलोंग सेट होना, एडजस्ट होना. तो इस टाइप से मॉलिक्यूल्स अरेंज होंगे और उससे कुछ पोलरिटी डेवलप होगी. लेफ्ट साइड में नेगेटिव पोलरिटी, राइट साइड में पॉजिटिव पोलरिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स राइट है. हाँ, ये है कि जितना कंडक्टर के केस में ये पोलरिटी होती है नेगेटिव और पॉजिटिव की, ये उतना नहीं है. इसका मतलब ये हुआ दैट इनसाइड डाइलेक्ट्रिक फील्ड, inside dielectric, electric field is very much smaller than external field applied. कंडक्टर में क्या था? दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट थे. यहाँ पर डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, बट इनसाइड डाइलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा दैट इज वेरी मच स्मॉलर देन एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड. So obviously it is understood E0 and ER, they are not equal in magnitude but they are opposite in direction. So inside dielectric net electric field is not zero. Net electric field is not zero. Okay? हाँ, ये है कि इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डाइपोल्स पर फोर्स तो लगेगा बट वो स्ट्रेच होंगे या रीओरिएंट होंगे, लेकिन उनके कारण पोलराइजेशन इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि वहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है. सो ड्यू टू नेट डाइपोल मोमेंट charges get developed on the surface which produces electric field E inside. Now here
magnitude of E inside is smaller than E0 and E inside is opposite to E0, hence E in reduces net electric field. कितना होगा? एक्सटर्नली हमने E0 अप्लाई किया है, E in की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस साइन आएगा, तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ? E0 से E in जितनी जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी। नाउ ये इनसाइड इलेक्ट्रिक कितना डेवलप होगा, ये डाइलेक्ट्रिक की नेचर पर डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल्स कितना रीअरेंज हो पाते हैं, मॉलिक्यूल्स कितना स्ट्रेच हो पाते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक की नेचर पर डिपेंड करेगा। अगर डाइलेक्ट्रिक के अंदर स्ट्रेच होने की, रीओरिएंट होने की कैपेसिटी नहीं है तो वो एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा और उसका पोलराइजेशन नहीं होगा। ओके, सो वी कैन क्लासिफाई द मटेरियल इनटू टू पार्ट्स, types of molecules. That molecules may be polar and non-polar. Polar means that polar molecules are those molecules in which center of positive and negative charges are separated by a small distance. Poles one kind of polarity को represent करता है। Molecules अगर polar हैं तो इसका मतलब जो charges की जो nature है पॉजिटिव और नेगेटिव वो एक जगह पर नहीं है, एक साइड में पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेटेड है, दूसरी साइड में नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेटेड है, देन सच पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेटेड हैं स्मॉल डिस्टेंस से, ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप क्या बोलेंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स। सो पोलर मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेटेड हैं, ऑब्वियसली सच मॉलिक्यूल हैव ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट, क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q into 2a, 2a इज द सेपरेशन। तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेटेड हैं तो ऑब्वियसली ऐसे मॉलिक्यूल्स का परमानेंट डाइपोल मोमेंट भी होगा। फॉर एग्जांपल HCl एंड H2O का हम एग्जांपल लेते हैं। दिस इज H एंड Cl, H possesses पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन possesses नेगेटिव चार्ज, ये H का सेंटर है, ये Cl का सेंटर है, सो नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज द डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन। नाउ H2O, two hydrogen molecules are attached with one oxygen molecule. So ये पॉजिटिव और पॉजिटिव अगर इन दोनों का सेंटर लें तो कहाँ आएगा? It will be in the mid. So this is the center of positive charge and this is center of negative charge. तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। मॉलिक्यूल्स दो डिफरेंट पॉइंट पर हैं लेकिन इन दोनों का सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ होगा? जैसे सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। सो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद लाई, क्योंकि दोनों इक्वल चार्ज हैं तो उन दोनों के मिड में होगा। तो ये मिड में पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं दे डू हैव ए डेफिनेट dipole moment. Each molecule will have a definite dipole moment. Okay. What are non-polar? अगर पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो एक ही जगह पर आ जाए, मीन्स सेपरेशन जीरो हो जाए, तो डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा? जीरो। इट मीन्स प्लस एंड माइनस दे आर नॉट सेपरेटेड, देन सच मॉलिक्यूल्स आर नोन एज non-polar molecules. So those molecules in which center of positive and negative charges are not separated but they coincide, वो एक ही जगह पर हैं, such molecules have zero dipole moment. जैसे एग्जांपल लिया है प्लस का और प्लस का, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन they are attached together, so there is no negative charge, so its dipole moment is zero. Oxygen and carbon, two oxygen atoms are attached with one carbon atom, CO2 is formed. तो आप ये ऑक्सीजन नेगेटिव है तो आप देखें इनका सेंटर पॉइंट कहाँ होगा? एट द सेम पॉइंट, सो दिस इज नोन एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, सो इनिशियली हमने दो चीजें स्टडी की हैं, एक तो डाइलेक्ट्रिक को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। अब हम इनको सेपरेटली स्टडी करते हैं, that what will be the behavior of polar and non-polar molecules in external magnetic electric field। मतलब डाइलेक्ट्रिक अगर पोलर है या डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर है और दोनों को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो दोनों पर क्या बिहेवियर होगा, लेट अस सी। तो पहले हम एक केस ले लेते हैं नॉन पोलर का। सो दिस इज द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सी, इफ इट इज नॉन पोलर, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो रखा है
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात करें, ईच मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना है? 0, क्योंकि ये नॉन पोलर है। प्लस और माइनस एक ही जगह पर अटैच है, तो एक मॉलिक्यूल का, सिंगल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट भी 0 है। ये सभी 0 जब आपस में मिल जाएंगे मॉलिक्यूल, तो इस पूरे सब्सटेंस का डाइपोल मोमेंट कितना होगा? ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ए 0। ओके, सो टेक फर्स्ट सिचुएशन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 और नो field is applied. So in the absence of electric field, each molecule have 0 dipole moment. Hence, net dipole moment of substance is also 0. इस पूरे substance का dipole moment भी कितना है? 0 है। Now suppose मैंने electric field apply किया। Electric field is applied in this direction. क्या होगा? अब ये जो molecules हैं ये stretch होंगे। Reason? प्लस पर फोर्स लगता है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस पर फोर्स लगता है ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो प्लस एंड माइनस दे आर पुल्ड अवे फ्रॉम ईच अदर, सो द मॉलिक्यूल गेट स्ट्रेच्ड। ओके, तो हमने जो दो वर्ड यूज किए थे, स्ट्रेचिंग एंड रीओरिएंटेशन, तो स्ट्रेचिंग हो रही है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। सो व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, positive and negative charges of molecule get displaced due to stretching of molecule। तो प्लस और माइनस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक ही जगह पर हैं, लेकिन हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो मॉलिक्यूल्स के अंदर प्लस और नेगेटिव जो चार्ज है वो स्ट्रेच होगा। अब माइनस और प्लस के बीच में सेपरेशन आ गया बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग, तो हर मॉलिक्यूल का एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। जब हर मॉलिक्यूल का एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा, तो इस पूरे सब्सटेंस का भी डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। सभी के प्लस चार्ज इस साइड में है, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव पोलैरिटी इन दिस साइड और नेगेटिव पोलैरिटी इन दिस साइड। चार्जेस मूव नहीं करते, सभी इस टाइप से अलाइंड है कि सभी के पॉजिटिव चार्ज एक डायरेक्शन में है, सभी के नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में है, तो इसको इक्विवेलेंट माना जाता है दैट पॉजिटिव चार्ज आर ऑन दिस सरफेस and negative charges are on this surface। ये equivalent माना जाता है। So each molecule now have some induced dipole moment, और हर molecule का है, इसीलिए dielectric substance also have net dipole moment। और ये जो process है ये कहलाता है dielectric polarization। पोलराइज कर देना, हर टाइप की नेचर को एक साइड में कलेक्ट कर लेना, प्लस सेपरेट माइनस सेपरेट, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस था तो ये कहलाता है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। दोबारा देख सकते हैं, ईच मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0, सब्सटेंस का भी डाइपोल मोमेंट 0। लेकिन जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये प्लस और माइनस ड्यू टू स्ट्रेचिंग सेपरेट हो गए, हर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है और इसी कारण इस सब्सटेंस का भी डाइपोल मोमेंट है। So this is the behavior of a non-polar dielectric when placed in an electric field. This is not the conductor. Conductor में free electrons होते हैं. This is dielectric and electrons are not free. तो वो सिर्फ stretch हो जाएंगे और अपने आप को orient कर लेंगे. Electron force experience करेंगे opposite to electric field and plus charge will experience the force along the electric field। और इन्हीं equal and opposite force के कारण ये molecules stretch होते हैं। सेकेंड इज पोलर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स पोलर हैं, इसका मतलब ही यही है कि हर मॉलिक्यूल के अंदर प्लस और माइनस में सेपरेशन है। जैसे ये प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस। ईच मॉलिक्यूल इज हैविंग सम डेफिनेट डाइपोल मोमेंट। लेकिन आप देखें इसकी डायरेक्शन क्या है? माइनस से प्लस, इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस, डायरेक्शन माइनस टू प्लस, डायरेक्शन माइनस टू प्लस। सो अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ईच मॉलिक्यूल इज हैविंग डाइपोल मोमेंट। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज ध्यान रखेंगे, हर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है। व्हाट अबाउट सब्सटेंस? ऑल दीज डाइपोल्स आर रैंडमली अलाइन, इनकी सभी की डायरेक्शन देखिए अलग अलग है। ये -2 प्लस, -2 प्लस, -2 प्लस, -2 प्लस एंड -2 प्लस। all the dipoles are randomly aligned, so
देयर नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली उनका जो वेक्टर सम होगा वो जीरो होगा. सो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ईच मॉलिक्यूल हैव ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट बट ऑल डाइपोल्स आर रैंडमली अलाइंड, hence net dipole moment of dielectric is zero. तो टोटल इज जीरो बट ईच मॉलिक्यूल का एक डाइपोल मोमेंट है. मॉलिक्यूल का है, सब्सटेंस का नहीं है, बिकॉज सब्सटेंस का फॉर्मेशन मॉलिक्यूल से होता है और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं, तो उनका जब आप वेक्टर सम लेंगे तो आपको नेट डाइपोल मोमेंट कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा. नाउ अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूं. क्या होगा, अब यहां पर दूसरा वर्ड हमने जो यूज किया था रीओरिएंट, रीअरेंजमेंट, रीअलाइनमेंट. क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो सभी डाइपोल्स रीअलाइन होंगे, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन रहेगी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या रहेगी, opposite to the electric field. So this is the realignment or reorientation. When external field is applied, individual dipole tends to align or we can say reorient with field. So there is net dipole moment due to electric polarization. अब देखिए, अब सभी का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता क्योंकि सभी डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में हैं, तो इनका जब आप वेक्टर सम लेंगे सो देयर विल बी ए सर्टेन नेट डाइपोल मोमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो. और अगर ये जीरो नहीं है तो ऑब्वियसली इनका कुछ ना कुछ पोलराइजेशन हो गया है. यहाँ इक्विवेलेंट आप पॉजिटिव पोलरिटी मान सकते हैं और यहाँ पर आप इक्विवेलेंट नेगेटिव पोलरिटी मान सकते हैं. दिस इज व्हाट डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज. सो देयर इज नेट डाइपोल मोमेंट ड्यू टू डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. अब ये पोलराइजेशन कितना होगा, यहाँ पर दो ऑपोजिट फैक्टर्स हैं, एक जो पोलराइजेशन को सपोर्ट करता है और दूसरा जो पोलराइजेशन को अपोज करता है. ओके, सो एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन टू ऑपोजिट फैक्टर्स. फर्स्ट इज डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी. डाइपोल के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है इन एक्सटर्नल फील्ड टू अलाइन डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. हमने पढ़ा था डाइपोल को जब आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या था, स्टेबल इक्विलिब्रियम था जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल बनाता है और 0 डिग्री एंगल पर वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम को अटेन करता है. 180 पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है और 0 डिग्री पर स्टेबल. तो डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी है इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये उसको अलाइन करने की कोशिश करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. ये सपोर्टिव फैक्टर है पोलराइजेशन का. लेकिन ओपोजिंग फैक्टर क्या है, द थर्मल एनर्जी ऑफ डाइपोल्स. जो चार्जेस हैं उनकी थर्मल एनर्जी है और थर्मल एनर्जी उसको इस अलाइनमेंट से अपोज करेगी क्योंकि जो थर्मल एनर्जी है वो काइनेटिक फॉर्म में होगी और वो हमेशा इसको अपोज करेगी. थर्मल एनर्जी ऑफ डाइपोल्स ओपोजिंग दिस अलाइनमेंट, वो इस अलाइनमेंट को डिसरप्ट करने की, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी. लेकिन हमेशा मान के चलें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सफिशिएंट हाई है तो ऑब्वियसली फर्स्ट इफेक्ट विल बी मोर इफेक्टिव, तो अलाइनमेंट होगा. सो अलाइनमेंट इफेक्ट इज मोर इफेक्टिव, हेंस इट गिव्स नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ सब्सटेंस. यहाँ पर सब्सटेंस के अंदर डाइपोल मोमेंट आता है. ओके, नेक्स्ट सी इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन. अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ, बट व्हाट इज नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. सो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट डेवलप होता है, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन P. ओके, यूनिट it is coulomb per meter square. Next is electrical susceptibility. Electrical susceptibility, this is the ratio of intensity of polarization to the electric field applied. Actually ये extent of effect है आपके electric field apply करने का और as a effect उसमें dielectric polarization appear होने का. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया और उसके कारण डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हुआ, तो दोनों की इंटेंसिटीज का जो रेशो है दैट इज नोन एज ससेप्टिबिलिटी.
So electrical susceptibility, it is P to E ratio. So we can say that P is equal to susceptibility times E. So susceptibility is a constant characteristic of dielectric. Now, because of dielectric polarization, we can say that polarized dielectric is equivalent to two opposite polarities having charges density sigma p and sigma p minus 1. ड्यू टू पोलराइजेशन सभी का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अकोमुलेटेड है, सभी का नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अकोमुलेटेड है, ठीक है। तो इसको इस अरेंजमेंट के इक्विवेलेंट माना जाता है, ओके। एंड ये चीज ध्यान रखें that plus minus sigma p arises due to bound charges. It is not because of free charges, because all the dielectrics are insulators, so free charge density is not there. So this charge density arises just because of bound charges, not because of free charges. Now there is one assignment, please note down that two equal and opposite polarities are there. Now three regions are there, first region, second region and third region. Similarly, two similar and equal polarities are there, plus polarity and minus polarity. Again three regions are there, first region, second region and third region, and you have to find out electric field in first, second and third region in both cases. So this is the assignment for today's class. That's all for today. Yes, tomorrow we will start a new topic called capacitor.